वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो जैसा कि सभी लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा आज के दिन पे, क्योंकि आज हमने दो ट्रेड की प्लानिंग करी थी और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिटर्न्स बना के गए हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे एंड तक और आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे जो है वो प्लानिंग करी और कैसे क्या अपने ट्रेड की वहाँ पे एक्यूरेसी आपको देखने को मिली। उससे पहले आपको दिखा दूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मैंने यार उनके साथ में जो है 3 से 4 वीडियो शेयर करी थी। हमारे जो पहले 2 ट्रेड थे वो तो एक्टिव हुए नहीं आज के दिन पे, ठीक है? उसके बाद में थर्ड ट्रेड जो है वो यहाँ पे जो है उसके में मैंने उनको 2 लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए थे इस वीडियो के अंदर, ठीक है? और इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे और बाकी जो लास्ट का ट्रेड था वो हमारे साथ में ये 1:2 का डन हुआ था, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है मार्केट में और क्या-क्या आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले हुआ एक बड़ा गैप अप, 300 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप हुआ मार्केट के अंदर। सबको पता है कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट में जो है कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि जीएसटी की जो है वहाँ पे कम करने की बात चल रही थी, ठीक है? रेट कट्स होने की बात चल रही थी यहाँ पे और टैरिफ में भी काफ़ी रिलीफ था। उसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा गैप अप हुआ और आपको जो है मोमेंटम देखने को मार्केट में मिल रहा था। उसके बाद जो है मार्केट में हुआ क्या, हमने हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करी यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करने के बाद अब देखो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो मार्केट में सेलिंग आना एक लाज़मी सी बात है। वहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भई सेलिंग जो है वो हिट कर सकती है, ठीक है? तो वहाँ पे बाइंग के बजाय सेलिंग में ज़्यादा फ़ोकस रखना वो सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी अपने लिए रहती है। उसके बाद जो है हमारा जो बाकी काम था वो मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ने कन्फर्म करा कि हाँ, मार्केट जो है वो गिरना चाहता है, ठीक है? अब हमारे पास में 2 लेवल्स थे, एक तो ये मौजूद था, एक ये लेवल मौजूद था। बट हमें कन्फर्मेशन और चाहिए थी। जब एक और स्ट्रक्चर बॉस में कन्वर्ट हुआ, देन वी विल श्योर हम श्योर हो चुके थे यहाँ पे कि अब मार्केट जो है गिरने वाला है। हमारे पास 2 ऑर्डर फ्लो मौजूद थे, एक हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था, एक हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था। मैंने दोनों ऑर्डर फ्लो के बारे में आपको डिटेल में वीडियो डाल दी थी वहाँ पे कि मुझे क्या लगता है, क्या सिनेरियोज़ है। तो मैंने जो है यहाँ पे कन्फर्मेशन के बाद में इधर एंट्री करी थी, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है? तो मार्केट ने पहले थोड़ा स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद ये एक्चुअल मूव दिया क्योंकि मार्केट ने यूज़ किया लास्ट ऑर्डर फ्लो यहाँ पे और ये ऑर्डर फ्लो यूज़ इसलिए हुआ, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट में हमें एंट्री मिली, तो ये जो नेक्स्ट बॉस था हमारा वो स्वीप हो गया था। अगर ये क्लोज़ हो जाता ना, तो हमें यहीं से रैली मिल जाती, लेकिन मार्केट ने स्वीप करके एसएल हंटिंग करके देन ये एक्चुअल मूव दिया, ठीक है? तो ये हमारा जो पहला ट्रेड था वो एसएल में गया, अदरवाइज़ जो है बेस्ट हमारी जो ऑन द पॉइंट एनालिसिस थी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिली। मार्केट ने वहाँ से क्या एग्ज़ैक्टली मूव दिया, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्वियसली बात हमने स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है। बॉस मार्क किया, इंड्यूसमेंट मार्क किया क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया बहुत ज़्यादा नीचे। देखो यही काम होता है कि आपका एसएल हंट हुआ कहाँ पे? आपका हुआ 10:41 के ऊपर। आपको एंट्री कब मिली नेक्स्ट? आपको एंट्री मिली ऑलमोस्ट सवा 1 बजे, डेढ़ बजे के आस-पास। तो कितना वेट ऑलमोस्ट जब पूरा हाफ डे आपको वेट करना पड़ा यहाँ पे ट्रेड के लिए, लेकिन जब मार्केट ने वो दिया आपको, तो उसके बदले में मार्केट ने आपको रिवॉर्ड भी दिया वो, ठीक है? और यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे डीओ भी था मार्केट का, ठीक है? यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन कुछ देखने को मिली, तो हमने यहाँ पे प्लानिंग करी और यही मैंने ट्रेड आपके साथ में वहाँ पे भी क्या किया था टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्या रहेंगे, जॉइन रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? बट ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो जॉइन होते हैं, क्योंकि जो जॉइन नहीं होते हैं वो वीडियो को हाफ देख के भाग जाते हैं और फिर वो एक्चुअल में चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? तो मेरी राय यही है कि आप ज़रूर जॉइन होइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ के अंदर, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है उसके अंदर, ठीक है? मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ और मेरी एनालिसिस आपको पता है कि कितनी एक्यूरेट जाती है। वो आपको मुझे या मुझे आपको जो है समझाने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है? जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनको तो पता ही है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनको भी जो है आने वाले टाइम पे धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ हम रिलाय कर सकते हैं, हम उनके एनालिसिस के ऊपर और साथ ही साथ में हम जो है मिल के जो है वहाँ पे ट्रेड को करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है सबको बेनिफिट हो सके, ओके? तो अगर आपको मुझसे ऐसी तरह की ट्रेडिंग सीखनी है जिसमें आप इंट्राडे में डेली आराम से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं विद स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, विद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के थ्रू, कोई भी ब्लाइंड एंट्री नहीं होगी कि डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक दिखा एंट्री हो जाए, नहीं, वो कभी भी नहीं करते हम लोग, ठीक है? और प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई जाती है, लिक्विडिटी फाइंड करना सिखाया जा सकता है, सब कुछ आपको डिटेल में जो है बताया जाएगा। तो अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है?
आप मुझसे जो है ट्रेडिंग की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। ओके, तो आप शुरू करते हैं कि कल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा जो है गैप अप हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्टेड करें मार्केट से कि अब मार्केट में जो है बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे या क्या सीन है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो पर्सपेक्टिव था मार्केट के अंदर वो बुलिश तो था ही, ठीक है। तो मैं अगर एक बार फिर से थोड़ा सा आपको एक कंक्लूजन बताऊं, तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ था, यहाँ पे डीओ भी था, हमें 15 मिनट पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिली थी, लेकिन मार्केट ने पहले हमारा स्टॉप लॉस हंट किया। देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट एरिया है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ने उसको यूज किया। साथ ही साथ में फंडामेंटल न्यूज ने हमारा क्या किया, हेल्प किया। यहाँ से मार्केट ने रैली दी, रिट्रेस, और यहाँ पे अगेन जो है न्यूज दिखी और यहाँ के अगेन रैली आपको देखने को मिली। समझ रहे हो? तो क्या होता है यहाँ पे, अब मार्केट में जो है बड़े मूव्स आने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, ठीक है, तभी इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो जब बड़ी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे रिटेलर को पैसा बनाना देना नहीं चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है अब जल्दी जल्दी मार्केट को खींचेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट में जितनी ट्रैपिंग होनी थी उन्होंने कर ली। ऑब्वियसली बात है मार्केट में अब देखो मार्केट में पहली रैली आई यहाँ से यहाँ तक की, उनको रैली दी 2000 सॉरी 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट की रैली दी, 5% 4% की रैली दी। उसके बाद में यहाँ से फिर से गिरा दिया गया मार्केट को, कितना परसेंट, वही 5.5% गिरा दिया गया। अब जो है पूरी बायर्स को यहाँ पे ट्रैप हो गए, सेलर्स जो इधर ट्रैप हो गए। अब जो है एक्चुअल में रैली जो है मार्केट कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है। बट इतना ही अभी खत्म नहीं हो जाता है, कोई भी ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जो है मार्केट के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, वो कभी भी नहीं करना होता है, क्योंकि अभी भी अपन जो है अपने बुलिश स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। स्ट्रक्चर बियरिश नहीं हुआ है कि इसके नीचे क्लोजिंग मिली तो हम स्ट्रक्चर बियरिश हो गए, नहीं, स्ट्रक्चर बुलिश हुआ है। यहाँ पे तो लिक्विडिटी बनी है, अभी तो क्या बनी है, लिक्विडिटी बनी है कि जितने भी बायर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है, और जितने भी सेलर्स थे अब वो यहाँ पे ट्रैप होके अब मार्केट जो है उनको रैली दे रहा है, उनके एसएल सबके खा रहा है जो भी लेके बैठे थे शॉर्ट साइड की पोजीशंस, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे अब हमें क्या सावधानी बरतनी है, वो क्या है कि इस वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पे यहाँ पे हमारा बॉस है, वहां पे क्या है कि इधर इस स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट क्या है, ये लास्ट एफईजी जो है, ये हमारी क्या है इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे ना यहाँ से टॉप से, तो टॉप से बॉटम में जो ये एरिया निकल के आ रहा है वो क्या है, प्रीमियम जोन में है, मतलब कि सेलिंग एरिया में मौजूद है। और सेलिंग एरिया में मौजूद है तो हमें इसकी रेस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से अभी आपको शार्प सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है। तो हमें इस एरिया का जो है खास ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिया था। और ये लेवल मैंने इंटरडे के पर्पज से मार्क किए थे कि अगर हमें सुबह वाली एंट्री मिल जाती बाइंग साइड की, तो हम टारगेट उस साइड के रख सकते थे, बट मार्केट ने वो दिया नहीं एंट्री और सेल साइड में शिफ्ट हो चुका था। दैट्स वाई जो है हमें वहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग करनी पड़ी और वो ऑन द पॉइंट आपको देखने को मिली भी है, ठीक है। और अब हमें जो है 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वर्क करना है यहाँ पे। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में जो फिलहाल हमारा चौक हुआ था, यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ था, वो फाइनली कन्वर्ट हो चुका है एक चौक के अंदर। लेकिन अभी मेन चीज क्या है कि अभी चौक तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट का एरिया नहीं है। इंड्यूसमेंट का एरिया बहुत ही ज्यादा नीचे है, जो कि यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल ऑलमोस्ट जो है यहाँ से कितना दूर आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तो दूर है ही, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर है यहाँ से अभी भी, तो 400 पॉइंट की फॉल दिखाना, देन यहाँ से कोई पीओ से टैप करके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहीं से मार्केट जो है एक ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है धीरे से, ठीक है। यहाँ पे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, या फिर मार्केट में जो है ये अपने जो बॉस हैं वो स्वीप होंगे, और बॉस स्वीप होने के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सेम वही प्लानिंग करेंगे कि मार्केट जो है नीचे आए, ऊपर जाए, ठीक है, फिर नीचे आएगी लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाए। तो क्या है कि जब ऑलमोस्ट मार्केट जो है 2 से 3 बार लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है ना, तो वो जो है लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा रिलायबल होती है लोअर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे तो एक बार अगर मार्केट अगर वो चौक स्वीप कर लेता है या बॉस स्वीप कर लेता है, तो हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान कर सकते हैं अपना चौक स्वीप मॉडल या बॉस स्वीप मॉडल को अप्लाई करके। बट बट अब 15 मिनट या 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो वहां पे आप डायरेक्ट स्वीप पे रिलाई नहीं कर सकते, सिवाय CISD के ऊपर, जहाँ पे हम लोग जो है 1:2 निकालते हैं, उससे ज़्यादा हम प्लानिंग उसमें भी नहीं करते हैं, ठीक है। या कोई बहुत ही अच्छा एरिया हो, यहाँ पे हम सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हो और 1 मिनट का बॉस है, उस जगह CISD बन रहा है, तो हम बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया क्या था, इंपॉर्टेंट एरिया था जिसमें हायर टाइम फ्रेम भी इंगेज था,
तो 2 एरिया मिल जाते हैं, तो वहाँ पे उम्मीद ये होती है कि मार्केट में बड़े मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। और ऐसे मोमेंटम आपको जल्दी जनरली जो है सुबह के टाइम पे ही जो है मार्केट दे देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई दूर का सफ़र तय करना हो तो आप सुबह सुबह से ही शुरू करोगे, तब जाके आप जो है दोपहर तक या शाम तक वहाँ पे पहुँच पाओगे। तो वही मार्केट का भी सिनेरियो है कि अगर उसको बड़ी रैली देनी होती है तो वो कुछ क्या करता है, सुबह से ही स्टार्टिंग कर देता है। अगर मार्केट को बड़ा फॉल देना था तो मार्केट ने देखोगे सुबह पहले ही सिर्फ मार्केट को खुले हुए 30 से 40 मिनट ही हुए थे और मार्केट ने सेलिंग शुरू कर दी। तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है अपने लेवल से टॉप से कितना गिर गया, ऑलमोस्ट जो है 170 पॉइंट, जितना उसने गैप अप दिया था उसका 50% तो मार्केट ने कन्वर्ट कर दिया सेलिंग के अंदर। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्लोजिंग मिली है कुछ इस जगह पे जहाँ पे मार्केट ने दिया है, ठीक है? तो यही मेरा समझाने का आपको यहाँ पे मकसद है, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको कल के लिए, सिंपली 1 मिनट का स्ट्रक्चर प्लान करना है और 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करना है। अगर बड़ा ट्रेड चाहिए तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करो। अगर डेली इंटरडे करना है तो आप लोग 1 मिनट का स्ट्रक्चर आराम से प्लान कर सकते हो। अपना मेजर स्ट्रक्चर अपने साथ में रनिंग में चल रहा है। कल के लिए बस खास ध्यान क्या रखना है कि आपको बॉस होने का वेट करना है, उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज़ की प्लानिंग हम लोग करेंगे। ओके? तो ये हमारी हो गई निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब बात करेंगे हमारे जो है यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस, जहाँ पे हमें देखना है कि एक्चुअल में कुछ नया क्या हुआ है, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो फॉरेक्स मार्केट में जो है हमने कुछ नए पेयर्स को क्या करा है, ऐड करा है यहाँ पे, जिसमें हमने जो है बहुत सारे माइनर पेयर्स को भी ऐड किया है, ठीक है? ये इसको माइनर पेयर मत समझना, क्योंकि ये थोड़े से ऊपर नीचे हो चुके हैं, थोड़ी सी इनके क्या है चेंजेस हो चुकी हैं पोजीशंस वगैरह इस चक्कर में, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसको माइनर पेयर में क्यों डाल दिया है गोल्ड वैसे, ठीक है? तो ये सब क्या है, अपने पेयर्स हैं बहुत सारे और कुछ पेयर्स यहाँ पे मेरे साथ में और ऐड हो चुके हैं, ठीक है? तो अभी इनमें क्या है, बहुत सारे पेयर्स में एनालिसिस करना बाकी है और कुछ जिन पेयर्स में मेरी एनालिसिस हो चुकी है और जिनमें लेवल पे प्राइस आ चुकी है, उन लेवल्स की मैं आपको बात करूँगा। तो जीबीपी एनजेडी यूएसडी का जीबीपी एनजेडी का जो हमारा चार्ट है, इसके अंदर अगर आप 4 ओवर का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अपना 4 ओवर का बॉस किया था और इधर जो है प्राइस ने इंड्यूसमेंट करके इधर इस डीओबी पे मार्केट आ चुका है। अब मैंने इसको रिफाइनमेंट कर लिया है, ये 15 मिनट के ऊपर और ये 3 मिनट के ऊपर। इसको मैंने दो टाइम फ्रेम पे तोड़ दिया है, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देती है वो अच्छा, तब हम प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इस लेवल का वेट करना है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें, अगेन हमारे लेवल पे आ चुका है दोस्तों, अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंफर्मेशन मिली नहीं थी, तो कोई एंट्री भी यहाँ पे प्लेस्ड नहीं हुई है, ठीक है? दोस्तों देखो कितनी जल्दी बिटकॉइन में जो है नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुका है। आप लोग देख पाएँगे कि इधर मार्केट ने क्या किया था, हमें एंट्री दिया था इधर, ठीक है? हाँ, इधर हमें एंट्री दिया था। ये ट्रेड भी इधर ये वाला नहीं, ये वाला ट्रेड में हमने कैप्चर किया था और शायद ये वाला भी हमने कैप्चर किया था जितना मुझे याद है। और ये वाला ट्रेड हमने कैप्चर करा ही कराया, अभी-अभी जस्ट हमने यहाँ पे कैप्चर किया था 1:5 का। अब फिर से जो है लेवल पे प्राइस आ चुका है। यहाँ पे एंट्री करके मार्केट ने पूरा ट्रेड दिया था, लेकिन हम तो 1:5 के हकदार हैं और हमें उससे ज़्यादा हमें प्लानिंग भी नहीं करनी होती, क्योंकि एक एज होता है ना आपके पास में, तो बेस्ट होता है। देखो मार्केट में अनंत है, मतलब पैसा बहुत है और कि जितना ले लो उतना ही कम है ऐसे तो, ठीक है? हमें क्या एक लिमिट पे काम करना है, जिससे हम क्या है, एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में बाहर आ जाएँ, या तो ऐसा है या टारगेट बस। 1:5 इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप मंथ में अगर आप 1 से 2 ट्रेड भी निकाल लेते हो ना, तो आपका काम यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है? और अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हमने जो है अगस्त मंथ में अभी तक हमने 3 ट्रेड लिए हैं, ठीक है? और तीनों में से हमारे 2 तो टारगेट हुए हैं, जिसमें एक जीबीपी यूएसडी का है, एक बिटकॉइन का है। तो हम 1:10 आरआर तो प्लस हो चुके हैं और एनजेडी जेपीवाई में हमारा एक स्टॉप लॉस गया था, तो हम देखा जाए तो हम 9 आरआर प्लस में हैं, ठीक है? अगर आप इसको आप फंडेड अकाउंट में जाओगे आप, तो आपके पास बड़ा फंडेड अकाउंट जैसे 100 के का अकाउंट है, तो आप जो है पर ट्रेड में अगर 1% का रिस्क भी रखते हो, तो $1000 का रिस्क हो गया। तो $1000 के रिस्क के ऊपर आपने $5000 जनरेट कर लिए। तो आपने ऑलमोस्ट जो है काट-पीट के $9000 जो है 1 मंथ में जनरेट कर लिए। अब ऑब्वियसली बात है, $9000 बनाने के बाद में कोई भी पागल बंदा तो नहीं है, रिटेलर्स में से तभी तो, जो अपने लेवल का हो, तो वो $9000 को रिस्क करेगा फालतू के अंदर, ठीक है? वो ऑब्वियसली बात है, वो तो 1:5 निकालने के बाद भी रेस्ट कर लेगा। वो फालतू में जो है सेकंड ट्रेड पे भी नहीं जाएगा। $5000 ऑलमोस्ट 4 लाख 80,000 तो होंगे ही शायद।
ठीक है, मतलब 4,50,000 मान लो आप, तो 4.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं दोस्त, 4.5 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं एक मंथ में एक ट्रेड के लिए। तो आप अगर अगर आप पेशेंसली काम भी करते हो ना, तो यही बोल रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ एक अकाउंट पास करना है 100K का, और उसमें आप जो है सिर्फ मंथ का एक ट्रेड भी आप प्लान कर लोगे, सिंपली 4 आवर के स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, 15 पे भी नहीं जाना आपको, 1 मिनट पे भी नहीं जाना आपको, किसी पे नहीं जाना यार, सिर्फ एक पे, और सिर्फ 2 टाइम फ्रेम है, 4 और 15 मिनट। लास्ट टाइम फ्रेम में भी अपन लोग जो है बहुत रेयर केस में जाते हैं, नहीं तो सिर्फ 2 टाइम फ्रेम भी यूज करते हो तो आपका काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक चीज। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने किया, यहाँ पे मैं अपना जो है जनरल मेंटेन कर रहा था, तो मैं आपको क्या है वो खुद दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोग अगर मेंटेन करते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे, तो क्या रिवॉर्ड यहाँ पे आपको दिखता है। तो ये कुछ इस टाइप का जनरल जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी बता रहा हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप का जनरल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी, क्या-क्या चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखोगे अगस्त मंथ के अंदर जो है मार्केट में मुझे 3 ट्रेड दिए यहाँ पे, ठीक है। और तीनों ट्रेड में से मुझे 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, 1 में लॉस हुआ है। कितना आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ प्रॉपर तरीके से, तो मेरे पास में ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको 2 ट्रेड प्लस में दिख रहे हैं, 1 माइनस में दिख रहा है। तो कितने प्लस हुए? 9 आरआर प्लस हुए। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप लोग जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आपके पास में फंडेड अकाउंट हो जाता है एक अच्छा, वो भी आप पास कर लोगे ईज़िली। इसी तरीके से काम करना होता है। एक फंडेड अकाउंट को टाइम दो, ऐसे भागम-भागी भी नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेज करो, एक आधा % या 1% रिस्क मैनेज करो, और उसके बाद में उसके बदले में जो है रिवॉर्ड कलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको और भी टेंशन फ्री चाहिए तो स्टॉप लॉस टारगेट को लगा के छोड़ दो, या तो यहाँ टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, ट्रेलिंग करने की भी झंझट हटा दो, आपका काम हो सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप सीख लोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, नहीं सीखोगे तो वही चीज़ है कि बस पैसा लूज होता रहेगा, कितने फंड अकाउंट ले लो, एक्चुअल नॉलेज जो है ना वो आपको मिलेगी नहीं, और उसके बाद में फिर आप जो है वो कोसोगे एक दूसरे को, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 2 ट्रेड अभी जो है यहाँ पे रनिंग में हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलता है। उसके बाद आता है हमारे ये तो बहुत दूर के हैं, इन पेयर्स में कोई भी एंट्री बनी ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा गोल्ड की, तो यहाँ पे जो है वो साइडवेज चला हुआ है, अभी तक तो वेट करना है। एनजेडी यूएसडी में जो है फिलहाल कोई एंट्री यहाँ पे बन रही नहीं है हमारी, और जीबीपी सीएडी जो है इसके अंदर भी जो है हमारी कोई भी एंट्री अभी तक 4 ओवर के स्ट्रक्चर पे नहीं बनी है। और यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनी है। यूरो एयूडी की बात करूँ तो इधर जो है हमारे इस लेवल पे आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। जीबीपी की बात करूँ तो हमें लिक्विडिटी का हमें वेट करना है। जेपीवाई की बात करूँ, यूरो जेपीवाई की, इसके अंदर जो है हमें एक ट्रेड मिला था, अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, चौक होने का। यहाँ पे चौक होगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हम एंट्री करेंगे। यूरो सीएडी की बात करें तो यहाँ पे जो है इसकी एनालिसिस मैंने अभी अभी करी थी दोपहर को ही। तो यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, इधर भी जो है प्राइस अपने नज़दीक लेवल पे ही है आईडीएम के। इसका स्ट्रक्चर आप लोग मार्क कर लीजिए। यहाँ पे बॉस हुआ था, और बॉस होने के बाद में यहाँ पे जो है प्राइस ने मोमेंटम दिया, और इधर जो है प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है। सॉरी, लिक्विडिटी मार्क करी है मैंने, तो प्राइस जो है इसकी लिक्विडिटी कभी भी ले सकता है, ठीक है। जीबीपी इसकी मैंने अभी मार्किंग नहीं करी है, कुछ पेयर्स की इनमें मार्किंग अभी बाकी है मेरी। आगे के पेयर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एनजेडी सीडी में भी मार्किंग नहीं है मेरी। सी एच एफ, हाँ, इसमें जो है यहाँ पे मार्किंग मैंने कर रखी है। यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हमें वेट करना है यहाँ पे आने का, यहाँ कोई नया पुलबैक बनाने का, तो प्राइस जो है 4 ओवर की लिक्विडिटी क्रिएट करे। जीबीपी एयूडी में भी कोई मार्किंग नहीं है अभी तक, इसमें भी कोई मार्किंग नहीं है। अपने मेजर पेयर्स की बात कर लेते हैं, तो मेजर पेयर्स में जो है अभी हमें यहाँ पे वेट करना है इसकी लिक्विडिटी लेने का। यूएसडी जेपीवाई की बात करें यहाँ पे, तो मैंने इसमें एएमडी मॉडल का मेरा अप्लाई किया यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया यहाँ पे। और ये जो ट्रेड है ये यहाँ तक का मुझे एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे इसकी लिक्विडिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली वाली मेरे पास में टारगेट मौजूद है। अब मेरे पास में एंट्री एरिया देखना है मुझे, तो हमें प्रॉपर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक एक्यूमुलेशन किया है, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस ने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया ऊपर की तरफ में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता, तो प्राइस को नीचे ही करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मैनिपुलेशन किधर हुआ है? एक्चुअल में मैनिपुलेशन हुआ है किधर? इस तरफ। इधर हुआ है नीचे की तरफ, ये अपना क्या है, मैनिपुलेशन। और प्राइस ने होगी इस अपना स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करिए विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्काउंट जोन में एंट्री होती है। ऑलमोस्ट 381 पिप्स का हमारा यहाँ पे क्या है, टारगेट है। आप देख सकते हो 4.36 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो एएमडी मॉडल को अप्लाई करना देखो कितना ईजी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज क्या देखी है, वो क्या देखी, मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया,
डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली नहीं, वीकली के ऊपर गया मैं यहाँ पे, डेली पे था क्या मेरा, हाँ हाँ डेली पे था। यहाँ पे रुको, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पे क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या है मेरे पास में, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। इसी ऑर्डर ब्लॉक पे कंसल्टेशन हुआ है, तो मुझे डिमांड जोन भी मिल चुका है, और प्राइस जो अपने एक लोवेस्ट पुल बैक से जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है AMD जो है वर्क करता है, और आप जो इसको हायर टाइम फ्रेम पे ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने USD CHF की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। देखो सेम चीज़, हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए ना यहाँ पे, तो प्राइस ने वही एक्यूमुलेशन किया है। इधर अपना क्या है, मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है इसका मैनिपुलेशन, अब होगा इसका मैनिपुलेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन किया है प्राइस ने अभी। तो ठीक है, अभी मैनिपुलेशन कहाँ पे हुआ है, ऊपर हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। उसके बाद ही एक्चुअल मोमेंटम हमें कैच करने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो आपको समझने की यहाँ पे नीड पड़ रही है। यूरो USD की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो जो है हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर बहुत दूर है, अभी तक वेट करेंगे। AUD USD में सेम केस है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत दूर है। GBP USD में अभी 1:5 निकाल ही लिया है। अब हमें जो है इसकी इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट के लिए प्राइस को नया पुल बैक बनाए, या फिर इस लो की लिक्विडिटी ले, तब हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। NZ USD की बात करें तो इधर भी लिक्विडिटी बहुत दूर है, तो वेट करेंगे। तो ये अपने मेजर पेयर्स की एनालिसिस यहाँ पे खत्म होती है। बाकी उन पेयर्स में जो है, अगर मैं बताऊँ तो इसके अंदर मैंने शायद 1-2 की ही एनालिसिस अभी तक करी है। आपको जो 1-2 दिन में मिल जाएगी इनकी एनालिसिस, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ता है ना फिर, थोड़ा-सा बॉटम वगैरह देख के, तो वहाँ से जो है आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। ठीक है? एक बार स्ट्रक्चर मिल जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो उसको आप आराम से कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 ओवर में इतनी जल्दी स्ट्रक्चर बनते भी नहीं है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आती है। ठीक है? अब आपके पास में बहुत सारे पेयर्स हैं, अब इनको आप मंथ में, आप इसमें से अगर 1 या 2 ट्रेड भी आपके पकड़ में आ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनका रिजल्ट आपको कितना अच्छा देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो? तो यही बेनिफिट होता है किस चीज़ का, एक हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर पे काम करने का, और उसके रिजल्ट जो है इतने अमेजिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में एक जनरल मेंटेन करो, और अपनी गलतियों को वहाँ पे देखते रहो कि कोई गलती, कुछ आपने मिस्टेक कोई ना करी है, क्या करी है, उसमें सुधार करो। सब कुछ आप लोग जो है वहाँ पे नोट करके रख सकते हो। ठीक है? तो आई होप जो है फॉरेक्स एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरी वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप एक नए यूज़र हो तो वीडियो को एंड तक देखिए पहली बार, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आने वाला टाइम भी रहने वाला है मेरे साथ में। और आप, आई होप जो है आप लोग जो है मेरे कोर्स में एनरोल करके और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीख के, और बड़ा एक प्रॉफिट जो है आप लोग ज़रूर बनाने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।